हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं दुजराम साहू आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं क्लास का गणित। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यह गणित आपको मैं ऐसे ट्रिक या ऐसे तरीका से बताऊंगा कि यह गणित बहुत आपको आसान लगेगा और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। इससे पहले आप लोगों के लिए हमने असाइनमेंट का प्रश्न उत्तर आपको समझाने के लिए वीडियो बनाकर डाले थे। तो एक बात कहना चाहूँगा कि आपको केवल असाइनमेंट पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। क्योंकि जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो इस जो गणित है उसका प्रश्न आएगा, तो उसको आपको वहाँ पर हल करना है। और उसके साथ साथ आप 10वीं क्लास आगे जाओगे तो उसके लिए भी आपको इसको जानना सीखना बहुत जरूरी है। तो आप केवल असाइनमेंट पर ध्यान मत दीजिए। असाइनमेंट आपका पूरा हो गया होगा तो आप पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए, इससे पहले हमने ये अनुपात और अध्याय का गणित है, इससे जो पीछे और अध्याय है उसका गणित हमने वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, उसको आप देखकर समझ सकते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं, यहाँ पर प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। प्रश्न है, दो समूह एक कार्य को क्रमशः 14 दिन व 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कितने दिनों का या कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर दो समूह है, एक समूह उस कार्य को 14 दिन में कर लेता है, दूसरा समूह 21 दिन में। यदि दोनों समूह एक साथ मिल जाएंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आपको मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। हल यहां पे लिखेंगे, पहला समूह कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में। 14 दिन में 14 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। कितने कार्य को? एक। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में पहला समूह कार्य करेगी 1/14। 1/14 मतलब 14 दिन में क्या कर रहे हैं? कार्य को पूरा कर रहा है, एक कार्य को। तो उस कार्य को एक दिन में कितना करेगा? 14 में से एक भाग, मतलब 1/14। इसी प्रकार है दूसरा समूह है, वह कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। 21 दिन में एक कार्य को कर रहा है। कितना को? एक कार्य को। ये क्या हो जाएगा? एक। और इसी कार्य को एक दिन में दूसरा समूह कितना कार्य करेगा? 21 में से एक भाग, मतलब 1/21। यदि दोनों समूह मिलकर काम करेंगे तब उसको कितना दिन में करेंगे, यही हमें निकाल कर बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहला समूह और दूसरा समूह में किए गए कार्य को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वही क्या होगा कि दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो क्या होंगे? पहला समूह द्वारा किया गया कार्य प्लस पहला समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य प्लस दूसरा समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो हम क्या करेंगे,
पहला समूह द्वारा किया गया एक दिन का कार्य और दूसरा समूह द्वारा किया गया एक दिन कार्य को जोड़ेंगे। तो पहला समूह द्वारा किया गया कार्य क्या है, 1/14, 1/14 प्लस दूसरा समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/21। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर भिन्न है, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों भिन्न के हर को क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। हर कितना है, 14 और 21। तो यह है पहला समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य प्लस दूसरा समूह द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, 1/14 प्लस 1/21। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हर 14 और 21 का लघुत्तम निकालेंगे। जो लघुत्तम आएगा उसमें बारी बारी से हर को भाग देंगे और भागफल को अंश में गुणा करेंगे। तो 14 21 के यहाँ पर हम रफ में क्या करते हैं, लघुत्तम निकालकर देख लेते हैं। 14 और 21 ये किससे कटेगा, पहले 2 से, 2 सत्ते 14, 21 नहीं कटेगा, लिख दिए 21। अब ये 3 से 7 नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21, ये कटेगा 7 से, ये होगा 7 एक कम 7 एक कम, ये कितना आ गया, 7 21, 21 दूने 42। इसका लघुत्तम आ गया 42, 42। अब क्या करेंगे, 14 को हम भाग देंगे 42 से, तो क्या आएगा भागफल, 14 तिया 42, 3। इसके अंश कितना है, 1, इससे गुणा करेंगे, 1 गुणित क्या है, 14 तिया 42, 3। अब क्या, इसका अंश 1 और इसको हम भाग दिए हैं तो 3 आया है, तो इसको हम अंश में गुणा किए हैं, 1 गुणित 3। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, 21 को भाग देंगे 42 से, तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणित 2। ये होगा 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2/42। अब 3 और 2 क्या हो गया, 5, 3 और 2 5, 5 और ये कितना है 42, 42। ये क्या है, दोनों समूह द्वारा मिलकर किया गया एक दिन का कार्य 5/42। तो इसको, इस कार्य को यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ हम लिख सकते हैं, नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूं ऊपर में, दोनों समूह द्वारा एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 5/42, 5/42 भाग पूरा कर रहे हैं। एक दिन में क्या कर रहे हैं, उस कार्य का 5/42 भाग पूरा कर रहे हैं। तो पूरा कार्य को करने में कितना समय लगेगा, लिख सकते हैं पूरा कार्य को करने में लगेगा, ये पलट जाएगा 42/5 दिन। मतलब पहला समूह और दूसरा समूह यदि मिलकर काम करेंगे तो 42/5 दिन में पूरा होगा, इतना दिन लगेगा। इसको हम, इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एक कम 5, 5 अट्ठे 40। यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूं 42/5, 5 एक कम 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर कितना बचा, 2, 2 और 0 कितना होगा, यहाँ दशमलव लगेगा, 2 0 5 चौक 20, मतलब 8.4 दिन में पूरा होगा। यहाँ भी लिख सकते 8.4 दिन में पूरा होगा। यहाँ लिख सकते हो या तो 42/5 दिन भी लिख सकते हो या फिर 8.4 दिन भी लिख सकते हो, दोनों वही है। तो इसके बाद फिर अगला प्रश्न बता रहा हूं इसी अध्याय का। लीजिए आज का जो अध्याय अनुपात एवं सम अनुपात अध्याय का ये दूसरा प्रश्न है। ये प्रश्न है 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है कितने सेंटीमीटर का, 75। उसको 3 भाग में बांटा गया है, उस 3 भाग का अनुपात है 3:5:7।
इस प्रकार से इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करना है कि प्रत्येक भाग में कितने कितने सेंटीमीटर लंबाई में उसको बांटा गया है, ताकि उसका अनुपात 3:5:7 हो सके। तो चलिए इसको हल करके बता रहा हूं। इसको आप हमारे वीडियो को इसको देखते रहिए अंतिम तक, आपको अवश्य रूप से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आपको मैं ऐसे सरल से सरल विधि में आपको हल करके बता रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और यह गणित को इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है, इसमें क्या है, परीक्षा में इसका अंक को बदल सकता है। तो आपको कोई प्रश्न दे दे, यदि आपको अच्छे समझ आ जाएगा तो उसको आप कहीं पर भी किसी जगह उसको आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। कितना है, 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखा खंड को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। कितना, 3 भाग में। और उसका अनुपात क्या है, उसका अनुपात 3:5:7 है। तो प्रत्येक भाग, इसको हम क्या मान सकते हैं, 3x 5x या 7x या जो भी हो, x y z k m कोई भी हम ले सकते हैं। तो मानते हैं हम, मान लीजिए इसका 3x 5x और 7x इसका लंबाई है। इसका क्या है, लंबाई का अनुपात है, अनुपात है। तो इसका कुल लंबाई कितना है, 75। तो इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 75 के बराबर आएगा। 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 75। तो 5 3 8 और 8 7 15, कितना होगा, 5 3 8 8 7 15, x बराबर 75। 100 के यहाँ छोड़ देंगे और 15 एक साथ गुणा कर रहे हैं, दूसरे पक्ष में जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। 15 एकम 15 पक्षे 75, मतलब x बराबर हो गया 5। तो यहाँ पर कितना है, 3x 5x और 7x। तो पहला खंड क्या है, 3x बराबर क्या होगा, ये 3 गुणित 5 मतलब 15 सेंटीमीटर। और दूसरा खंड क्या है, दूसरा खंड है 5x। 5x बराबर 5 गुणित 5 बराबर 5 पंचे 25 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा खंड क्या है, 7x बराबर क्या आएगा, ये 7 गुणित 5 बराबर 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। और तीनों को जोड़ेंगे, 15 25 कितना होगा, 40, 40 और 35 70। तो 35 और 30 होगा 75, कितना होगा, 75 सेंटीमीटर हो गया। और हमारे जो प्रश्न में क्या कहा है, 75 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड, तो इसका दोनों बराबर हो गया। तो इस प्रकार से पहला रेखाखंड की जो लंबाई होगा 15 सेंटीमीटर, दूसरा का होगा 25 और तीसरा का होगा 35। इस प्रकार से 3:5:7 अनुपात में बांटने पर 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर की लंबाई में बटेगा। चलिए इसके बाद आपको मैं एक और प्रश्न को हल करके बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लीजिए, अनुपात एवं सम अनुपात अध्याय का यह तीसरा प्रश्न है। प्रश्न, 3 छात्र है, कितने छात्र है, 3 छात्र को कुछ रुपए बांटा गया है, जिसका अनुपात है 11:13 और 17 में
बांटा गया है। यदि छात्र ए को 451 रुपये मिला तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि छात्र बी और छात्र सी को कितने कितने रुपए मिले, और ये भी बताना है कि ए छात्र बी और सी तीनों को मिलाकर कुल कितना रुपए बांटा गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है कि जो छात्र ए है उसको 451 रुपए मिले हैं, तो बी और सी को कितना कितना मिला, फिर तीनों छात्र को जो रुपए मिले उसको जोड़ देंगे, फिर कुल रुपए जो बांटा गया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको मानेंगे जो 11 13 17 अनुपात है उसको, या 11 एक सा 13 एक सा 17 एक सा, या फिर तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि छात्र ए उसको कितना मिला है 451 रुपए। तो पहले छात्र ए का हो जाएगा आपका 11, चलो इसको मान लेते हैं 11 एम। छात्र बी को मान लेते हैं हम, कितना एम मिला 13 एम, और छात्र सी को मिला है 17 एम रुपए। तो ए को कितना मिला है, छात्र ए को मिला है 451 बराबर 11 एम। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 एम बराबर 451, एम के यहाँ छोड़ देंगे 451, यहाँ क्या हो जाएगा 11, 11 चौक 44, एक बचे एक और एक 11, 11 एक कम 11, तो यहाँ m का मान कितना आ गया 41। अब हम इसको छात्र बी और छात्र सी के m के मान में रख देंगे। छात्र बी को कितना है, छात्र बी को मिला है कितना 13 एम, कितना 13 एम, तो m का मान कितना है 41, यहाँ बराबर करके लिख सकते हैं 13 एक कम 13 का 3 हासिल है 1, और 13 चौक कितना होगा 13 एक कम 13, 13 26, 13 13 42, और 13 चौक 52, 52 और एक 53, कितना आ जाएगा 53। फिर चलो इसको दूसरा लिख देता हूं मैं। यहाँ पर छात्र बी को मिला है 533 रुपए। उसके बाद छात्र सी, छात्र सी को कितना होगा, कितना है 17 एम, कितना 17 एम बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 17 एम का मान कितना है 41। क्या होगा 17 एकम 17 का 7 हासिल आएगा 1, और 17 चौक कितना होगा 17 दूनी 34, 17 3 क्या हुआ 17 चौक 68, 68 और 1 69। इस प्रकार से आ गया 697। अब यहाँ पर छात्र ए को मिला है कुल बांटे गए रुपए, क्या होगा कुल बांटे गए रुपए। छात्र ए प्लस छात्र बी प्लस छात्र सी, तो यहां पर कितना कितना है, छात्र ए को कितना मिला है 451, 451 प्लस छात्र बी को कितना मिला है 533, और छात्र सी को कितना मिला है 697। अब तीनों को जोड़ देंगे, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 9 हासिल 1 मिलाकर 10, 10 3 13, 13 और 5 18 का 8 हासिल आया 1, 6 1 हासिल मिलाकर 7, 7 5 12 और 12 4 16। इस प्रकार से कुल तीनों छात्रों को बांटा गया है 1681 रुपए। यहां लिख सकते हैं तीनों छात्रों को 1681 रुपए बांटा गया, ही आंसर है। तो
स्टूडेंट, आप हमें यह वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट करके बताइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।